नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास में कुछ सेल्स डेटा दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर जो डेट है उस डेट पे फिल्टर अप्लाई करना है। नॉर्मल हम फिल्टर अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ होम के अंदर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फिल्टर बटन आ जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर सेकेंड वे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे तो इस तरीके से यहाँ फिल्टर बटन शो हो जाता है। अब हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर मुझे डेट को यहाँ पर सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं। पहला वे हमारे पास ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, यानी पहले हमारे पास पुरानी डेट आएगी उसके बाद न्यू डेट। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो अभी हम चेक कर सकते हैं हमारे पास 2018 का डेटा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम चेक करें 19, 20, 21, इस तरीके से हमारे पास 2024 का लास्ट डेटा है। अगर मुझे यहाँ पर 2024 का डेटा पहले चाहिए तो सिंपली हम यहाँ पर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2024 का डेटा पहले आ गया, उसके बाद 2023, उसके बाद 2022। अब ये तो हम सिंपली नॉर्मल हमारा फिल्टर हो गया, लेकिन हम यहाँ पर जो है सेकेंड वे वो यूज़ करते हैं। अगर मुझे यहाँ ईयर के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम ईयर को सेलेक्ट करेंगे और हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। अब हम जैसे यहाँ पर डबल 2023 और 24 दोनों का डेटा चेक करना है तो हम यहाँ दोनों पे क्लिक करेंगे तो दोनों का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर जो 2023 है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 2023 के सभी मंथ यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर्टिकुलर किसी मंथ का ही डेटा चाहिए तो हम उसको चेक रखेंगे, बाकी को अनचेक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ का डेटा रखा तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि हमने सेलेक्ट रखा ऑलरेडी जो 2024 है। अगर 2024 को यहाँ से अनचेक करते हैं तो हमारे पास दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर जो 2023 का डेटा है वो शो होगा। अब हम वापस यहाँ पर इसको चेक कर देते हैं। अगर पर्टिकुलर मुझे डेट के अकॉर्डिंग चाहिए तो यहाँ जैसे 2023 को हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जनवरी मंथ के अंदर चेक करते हैं तो हमारे पास डेट यहाँ पर है 19 से 27 और 30। अगर पर्टिकुलर मुझे 27 डेट का चाहिए तो यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे तो ये 27 डेट का हमारे पास डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। अब हम इसको और एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। हमारे पास सभी डेटा आ गया। अब मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर डेटा जो है अलग अलग हिसाब से चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर डेट फिल्टर पे जाना है और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इतने तरीके से हम यहाँ फिल्टर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इक्वल, अगर हमारे पास कोई भी डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग मुझे डेटा चाहिए तो यहाँ से हम उस डेट को सेलेक्ट करेंगे और उसको हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो उस डेट के जितनी भी एंट्रीज होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर्टिकुलर कोई डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर उस डेट का डेटा नहीं है तो नहीं आएगा। अब हम दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इक्वल और यहाँ से कोई और डेटा लेते हैं, पर्टिकुलर इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं 27 जनवरी। तो ये 27 जनवरी का डेटा हमारे पास आ गया। अब 27 जनवरी की और भी जो एंट्रीज होती है तो वो सभी डेटा हमारे पास पर्टिकुलर उस डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कोई डेट है, उस डेट से पहले का डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर सेम एज इट इज, अब मुझे सेम 27 जनवरी 2023 से पहले का डेटा चाहिए तो इसको हम ओके प्रेस करेंगे तो ये 27 जनवरी से पहले का जितना भी डेटा है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो गया। सेम वापस हम क्लिक करते हैं इस पर। आफ्टर सेम वापस यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ मैंने 19 जनवरी 2023 सेलेक्ट किया। ओके, तो 19 जनवरी के बाद में जितना भी डेटा है 2023 का वो सारा का सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। 24 की यहाँ पे एंट्री तो वो भी शो हो जाएगी। अब इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये बिटवीन, यानी दो डेट के बीच में अगर कोई डेटा चाहिए तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते कोई सी भी डेट, ऑलरेडी यहाँ से ले लेते हैं 24 और यहाँ पर हम बिफोर के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं 24 को और यहाँ से 2023 की कोई डेट सेलेक्ट। अब इन दोनों डेट के बीच के हमारे पास में डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे पर्टिकुलरली कोई सेकंड वीक का चाहिए या फिर अलग अलग वीक का चाहिए तो हम यहाँ से वीक पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे मुझे टुमारो का चाहिए तो टुमारो की अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ एंट्री नहीं आएगी। वैसे ही टुडे, अगर सेम डेट का आपको कोई डेटा चेक करना तो आप सेम डेट का डेटा चेक कर सकते हैं।
इसी तरीके से यस्टरडे का कर सकते हैं। अगर आपको कोई इस वीक के अंदर पर्टिकुलर वीक का या फिर आपको पहले वाले वीक का जानना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर जिस मंथ में हम काम कर रहे हैं तो उस मंथ को हम यहाँ से सेकेंड मंथ जो उसका आने वाला है और उससे पिछला वाला मंथ, तो हम यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वार्टरली कोई डेटा चेक कर रहे हैं तो क्वार्टर के हिसाब से डेटा चेक कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर जो ईयर्स है उस ईयर के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे दिस ईयर, तो इसमें 2024 का डेटा हमारे पास आ जाएगा। वापस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर करेंगे तो 2025 का डेटा होगा तो ही शो होगा। हम लास्ट ईयर करते हैं तो यहाँ पर 2023 का जितना डेटा है वो हमें शो हो गया। अब इसी तरीके से और डेटा हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईयर के अकॉर्डिंग डेटा चेक कर सकते हैं। अब हम इसको और एडवांस लेवल पर, अगर मुझे क्वार्टरली डेटा चाहिए, अगर क्वार्टर 1 का डेटा मुझे चेक करना है तो यहाँ पर 2024, 23, 22, 21 जितने भी ईयर्स हैं उनका यहाँ पर क्वार्टर 1 का डेटा मुझे शो हो गया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है क्वार्टर 2, 3 का चेक कर सकते हैं। और पर्टिकुलर अगर मंथ के अकॉर्डिंग चेक करना है तो हम यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने जनवरी मंथ सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 2018, 19, 20 और 24 तक का जो डेटा है जनवरी का वो मुझे शो हो गया है। अब इसी तरीके से अगर और भी हमें डेटा चाहिए तो हम यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, क्वार्टर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अब हम इसको और एडवांस लेवल पे ले जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कस्टम फिल्टर हैं। तो यहाँ कस्टम के अंदर जाके हम यहाँ अभी जैसे इक्वल है तो यहाँ पर कोई भी डेट इक्वल करेंगे तो सेम एज इट डेटा आ जाएगा। उसके अलावा डज नॉट एक्टिव, उसके अलावा आफ्टर, बिफोर, जितने भी ऑप्शंस हैं हम उसको पर्टिकुलरली चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इसको ओके प्रेस कर दें। अगर मुझे यहाँ पर फिल्टर हटाना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे तो इस तरीके से डेटा फिल्टर हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास में कोई कलर के अकॉर्डिंग है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सर्च बाय कलर, अभी हमारे पास कलर नहीं है तो ऑलरेडी बाकी हमारे पास फिल्टर बाय कलर ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो हम कलर के अकॉर्डिंग भी हमारा डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो आई होप आपको डेट के जो डिफरेंट फिल्टर है वो अच्छे से समझ में आए होंगे।